भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहना मांगे आजादी, कहना मांगे आजादी, भैया मांगे आजादी, भेदभाव से आजादी, भेदभाव से आजादी, छुआछूत से आजादी, छुआछूत से आजादी, ऊंच नीच से आजादी, भैया मांगे आजादी, बहना मांगे आजादी। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। गौतम जी, आज यहाँ इस कालिका के पूरा ग्राम सभा में आप किस प्रकार के जो है संविधान पद यात्रा कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से अभी आज हम लोग यमुना पार की तहसील बारा का विकासखंड जसरा स्थित ग्राम सभा पांडर का 2 पुरवा है। पहला कालिका का पुरवा है, दूसरा कोटवारन का पुरवा है। ये दोनों लगभग हम सब कालिका के पुरवा से लगभग 3 किलोमीटर लगभग 50 महिलाएं आज इस ग्राम सभा में शामिल हैं। हम लोग जो है कि भारतीय संविधान के सम्मान में जो एक 75 दिवसीय संविधान पद यात्रा निकाली जा रही है। आज हम लोग जो है कि 13वें दिन संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा आज यमुना पार जो बताया कि जसरा विकास खंड के अंतर्गत है ग्राम सभा पांडर का मजरा कालिका पुरवा और जो है कि कोटवारन पुरवा में संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा निकाली जा रही है। विशेष करके देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गया, अभी संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए। अभी हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बृहद पैमाने पर जारी बाजार में लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा लगभग हजारों महिलाएं सैकड़ों पुरुष वहाँ शामिल होकर के गणतंत्र दिवस की जो है 75वीं वर्षगांठ में गणतंत्र यात्रा निकाले और गणतंत्र महोत्सव मनाए। और 1 फरवरी से आने वाले 14 अप्रैल तक लगातार एक 75 दिवसीय संविधान के सम्मान में हम सब जो है कि संविधान पद यात्रा निकाल रहे हैं। पद यात्रा विशेष करके इसलिए निकाल रहे हैं, देश की आज़ादी के 78 साल बाद और संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी हमारी इस भारत देश में गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। इसका मतलब इन 75 सालों में केंद्र की सत्ता में जो लोग भी रहे हैं, जिसकी भी सत्ता रही है, इस भारत के संविधान में जो भी अनुच्छेद लिखे गए हैं, हमारे बहुजन समाज के कल्याणकारी अधिकार जो इसमें लिखे गए हैं, इसका मतलब सत्ता में बैठने वाले जो भी सत्ता, चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो, चाहे बीजेपी की सत्ता रही हो या किसी और की सत्ता रही हो, संविधान का हूबहू अक्षरशः उन्होंने पालन नहीं किया है। अगर पालन किए होते तभी कल रविदास जी की जयंती थी। रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न और छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। अगर संविधान का पालन हुआ होता तो आज भारत में बराबरी आ जाती। अभी यहाँ पे चंद लोग जो है करोड़ अरबपति है, खरबपति है, 10 तल्लक बिल्डिंग वाले हैं। हम जिस गांव में घूम रहे हैं संविधान पद यात्रा लेकर के, बहुत सारे भी झोपड़पट्टी में, छनियरे में, खपड़ैला में रह रहे हैं। कोई लखपति है, किसी देव में 10,000 भी नहीं है। मतलब भारतीय संविधान की जो हम लोग बात करें, बाबा साहेब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में लिखा है, उद्योग और जमीनों का अगर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ये भूमिहीन खेतुए मजदूर महिलाएं जो है कि आज जो पद यात्रा निकाल रही हैं, निश्चित है स्टेट एंड माइनॉरिटी का पालन करने से जो भी सत्ता में बैठा है, अगर पालन कर दिया जाता है तो उद्योगों का और जमीनों का राष्ट्रीयकरण होने से यहाँ सभी लोग काश्तकार हो जाएंगे। अभी हम लोग जो है कि 14 अप्रैल को संविधान के सम्मान में बाबा साहेब के जन्मदिवस पर 14 अप्रैल को हाई कोर्ट स्थित डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति स्थल पर 5,000 लोग गैदरिंग करके संविधान मेला आयोजित कर रहे हैं। 14 अप्रैल को जैसे हम लौट के आएंगे, 15 अप्रैल को हम लोग लखनऊ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ किस लिए तैयारी कर रहे हैं? कभी हम सब 2 साल से लगातार, चाहे 12 तहसील हो, चाहे करछना तहसील हो, चाहे मेजा हो, चाहे कुराह हो, हम सब लगातार 2 सालों से जो लोग भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, उनको खेती बाड़ी का पट्टा किया जाए, जिनके पास घर द्वार नहीं, उनको आवासीय पट्टा किया जाए। हम सभी बात इसलिए कर रहे हैं, जिस समय चकबंदी आई थी, चकबंदी के दरमियान हर गांव में कम से कम 50 बीघा, ज़्यादा सैकड़ों बीघा अतिरिक्त जमीनें छूटी थी। अतिरिक्त माने है बंजर है, परती है, ऊसर है, सीलिंग है, ऐसी जमीनें छूटी थी। जैसे चकबंदी हो गई, जो काश्तकार थे आज भी वो अपनी भूमधरी जमीन में मिला के ऐसी जमीनें सरकारी जोत बो रहे हैं। हमसे उनसे कोई तू मैं नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि 14 अप्रैल से पहले अगर हमारे यमुना पार के इस ग्राम सभा पांडर में
जो मजरा है कालिका का पुरवा, मजरा है कुटवारन का पुरवा, अगर सरकारी ज़मीनें निकाल करके भूमिहीन खेतीहर मजदूरों में जिनके पास घर नहीं है उनको आवासीय पट्टा, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको खेती बाड़ी का पट्टा किया जाए। अगर 14 अप्रैल से पहले नहीं होता है तो 15 अप्रैल को हम लोग हजारों हजार लोग लखनऊ 5 कालीदास मार्ग माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचेंगे और वहां तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे गांव में पट्टा होना शुरू नहीं हो जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात अगर आप तक पहुंच रही है, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, आपसे प्रार्थना है कि 14 अप्रैल से पहले हमारे यमुना पार की तहसील बारा, करछना, कुराम, मेजा जो अलग अलग गांव हैं, जो सरकारी ज़मीनें हैं उनको निकाल करके हमारे भूमिहीन खेतीहर मजदूरों में घर है तो घर बनाने का पट्टा और खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी का पट्टा करना शुरू कर दीजिए और डीएम इलाहाबाद को निर्देशित करिए। अगर नहीं होता 14 अप्रैल से पहले तो 15 अप्रैल को हम लोग 5000 लोग आपके 5 कालीदास मार्ग लखनऊ पे पहुंचेंगे और तब तक आपके आवास पे बैठे रहेंगे जब तक हमारे ग्राम सभाओं में भूमिहीनों को पट्टा नहीं कर दिया जाता है। और विशेष करके भारतीय संविधान में जो भी लोग विश्वास करते हैं, वर्तमान लोकतंत्र में जो भी विश्वास करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी साथी आपके इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप सभी साथियों से जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, हम चाहते हैं इस संविधान पद यात्रा में शामिल होइए। ये नहीं कि आप इसी बैनर की तरह लाइए, आप अपने क्षेत्रों में 10-20 महिलाओं को लेकर के, 10-20 पुरुषों को लेकर के भारतीय संविधान के सम्मान में अपने गाँव में भी पद यात्रा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये संविधान जिंदा रहेगा, ये संविधान रहेगा तो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान रहेंगे। जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही तभी जाकर लड़ाई शामिल हो पाएगी या सफल हो पाएगी। और ये संविधान ही नहीं रहेगा तो आज से हजारों साल पहले जैसे हम लोग छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता ये सब बना हुआ था, वो फिर जाके ऐसा लगता है कि भारत में पूरा इस तरह से काबिज हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जो लोग भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं, इस मूल कर्तव्य का अगर हर व्यक्ति पालन कर दे तो समझ लीजिए भारत में बहुत जल्दी समानता आ जाएगी। बहुत सारे लोग भारतीय संविधान को तो जानते हैं, लेकिन इसमें मूल कर्तव्य क्या है, मूल अधिकार क्या है, उनको अभी भी अता पता नहीं है। ये भारतीय संविधान से पहले जब दूसरा असंवैधानिक व्यवस्था थी, भारतीय संविधान लागू होने से ऐसी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। और संवैधानिक जो व्यवस्था में मूल जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विज्ञान को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में संविधान होने के बावजूद यहाँ पे अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ, पाखंड और तमाम प्रकार के कर्मकांड फैलाए जा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है, जो लोग संविधान विरोधी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनको जेल के नज़र उनको आना चाहिए, तब जाके भारतीय संविधान की रक्षा हो पाएगी। संविधान जो समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, वैज्ञानिकता की बात करता है, वैज्ञानिक विचारधारा को पोषित करने की बात करता है, तभी जाके जो है भारतीय संविधान सुरक्षित रह पाएगा। जो भी साथी आपके इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय बहुजन समाज, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुटवारन वाले भाई आ रहे, जाइए।